नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच, और आ गया हूं मैं आप लोगों के लिए 43rd नंबर की क्लास लेकर। 42 क्लास अभी तक आ चुकी है और YouTube के इतिहास में किसी ने इस प्रकार से स्टॉक मार्केट को बारीकी से एक एक क्लास करके नहीं पढ़ाया होगा। इसलिए इस एप्रिसिएशन के लिए 1000 से ज्यादा कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ताकि मैं ऐसे ही इंस्पायर होते रहूं और आप लोगों के लिए, जितने भी लोग इस सीरीज को देख रहे हैं, उनके लिए और वीडियो बनाते रहूं। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में अपना प्यार दिखा दीजिए। 1000 से ज्यादा कमेंट मुझे चाहिए। अगली बात, अभी तक यदि कोई व्यक्ति नया है, पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, 42 क्लासेस आ चुकी है। YouTube की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर स्टॉक मार्केट लिखा होगा, पूरी की पूरी क्लासेस देखिए। यार, लोग कहते हैं कि फ्री में कोई नहीं पढ़ाता, हम इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग इतना तो अप्रिशिएट कर ही सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक मार्केट को सीख सकते हो। अगली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको पता होना चाहिए आज का टॉपिक क्या है। ट्रेडर बनने के लिए 5 ऐसे कड़क नियम बताने वाला हूं, जो कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी को और स्टॉक मार्केट की जर्नी को पूरा का पूरा बदल कर रख देगी। क्योंकि क्या होता है ना, नियम बना तो लेते हो आप लोग, लेकिन फॉलो करते टाइम आप लोग भूल जाते हो कि भैया नियम क्या बनाए थे। इसलिए 5 ऐसे कड़क नियम बताने जा रहा हूं, जो हर एक व्यक्ति को, हर एक ट्रेडर को, हर एक स्टॉक मार्केट करने वाले को याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा यदि टेलीग्राम ग्रुप से अभी नहीं जुड़े हैं आप हमारे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो भी खुलवा सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, हम लोग मॉन्क ट्रेडर कम्युनिटी है। हमेशा याद रखिएगा कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, हमेशा ही आपको पेशेंस के साथ काम करना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, ईगो नहीं आने देना है और लालच नहीं करना है। ये 5 नियम हम हमेशा याद रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहला कौन सा नियम है, कड़क नियम है, जो आपको याद रखना पड़ेगा। भैया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सबको पता है कि हमें पैसा कमाना है, लेकिन स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है। पहला कड़क नियम, यदि ये भूलोगे, पता है मुझे कि आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा ये नियम, लेकिन यदि नहीं है तो फिर से रिवाइज करवा देता हूं। पहला नियम जो कि आपको याद करना पड़ेगा, नो योर रिस्क बिफोर रिवॉर्ड। अब होता क्या है, जितने भी भाई बहन स्टॉक मार्केट में आते हैं, ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं, स्टॉक खरीदने के लिए आते हैं, उनको सिर्फ हरा हरा दिखता है, प्रॉफिट दिखता है। नो योर रिस्क बिफोर रिवॉर्ड। भैया, ये प्रॉफिट का खेल नहीं है, ये रिस्क और रिवॉर्ड का खेल है। यहां पर लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। लॉस होगा तो कम देना है, प्रॉफिट होगा तो ज्यादा देना है। कई बार ये नियम बता चुका हूं, लेकिन ये कड़क नियम है, इसलिए एक बार फिर से आप लोगों के लिए रिवाइज कर रहा हूं। इसके अलावा भी 4 नियम है, जाइएगा कहीं नहीं, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग डे कितने होते हैं? वीक में 5 ही होते हैं। 6वें 7वें दिन मार्केट बंद रहता है। 3 प्रकार के सिनेरियो लिए हैं मैंने, पहला वीक, दूसरा वीक, तीसरा वीक। सेम व्यक्ति है, लेकिन वो सिनेरियो को चेंज कर रहा है। देखो क्या फर्क पड़ेगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा यदि उसको पता होगा कि मेरी रिस्क कितना है रिवॉर्ड से पहले, और सही रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करेगा तो उसके जीवन में कितनी बड़ी खुशहाली आएगी। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं। देखो, मंडे, अब क्या हुआ, मंडे को उसने ट्रेड लिया, प्रॉफिट हो गया। ट्यूसडे को क्या हो गया, लॉस हो गया। फिर वेडनेसडे को प्रॉफिट, फिर लॉस, फिर प्रॉफिट। 3 दिन प्रॉफिट हुआ, 2 दिन लॉस हुआ। चलो भैया कोई बात नहीं, जोड़ा घटाया, क्या पाया कि वीक के अंत में उसके अकाउंट में 1000 रुपए प्रॉफिट दिखा रहा था। मतलब उसने क्या किया कि 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड पर काम किया। अब कई लोगों को तो यही नहीं पता होता है, लॉस देते हैं तो अनलिमिटेड देते हैं, प्रॉफिट लेते तो इतना लेते हैं। इसीलिए उनकी जीवन की सबसे बड़ी दिक्कत है। आपको पहले रिस्क डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कितना खोने के लिए तैयार हूं, और उसके एवज में पाने का रिवॉर्ड भी डिसाइड करना पड़ेगा। यदि आपने रिस्क डिवाइड कर लिया, आपने सोच लिया कि भैया मैं 1000 रुपए दूंगा, 1000 रुपए दूंगा, 1000 रुपए दूंगा। चलो आपने 1000 रुपए दे दिया, लेकिन जब आपको मिलने वाला है और आपने 500 ही लिया और आप भाग गए मार्केट से, तो भी आपका काम नहीं बनने वाला है, तो भी आप स्टॉक मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जितना रिस्क लिया है, कम से कम उतना या उससे दुगना तिगना आपको प्रॉफिट लेना ही पड़ेगा, तभी आप इस स्टॉक मार्केट में टिक पाएंगे। क्योंकि हर दिन थोड़ी ना प्रॉफिट होने वाला है, कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, उसी का मैनेज करना है आपको। चलो, दूसरे वीक में क्या हुआ, इस वीक में 1:1 का इसने रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखा। दूसरे वीक में क्या हुआ, इसने कहा जब भी मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं दुगना लूंगा, लॉस होगा तो 1 गुना ही दूंगा, मतलब 1:2, 1000 दूंगा, 2000 लूंगा। चलो भैया, पहले दिन वीक के प्रॉफिट हो गया, दूसरे दिन लॉस, तीसरे दिन प्रॉफिट, चौथे दिन लॉस, 5वें दिन प्रॉफिट। तो 2-2000 करके 6000 मिल गए और 2000 चले गए, तो 6000 में से 2 गए। इसको सप्ताह के अंत में 4000 रुपए बच गए। देखो, पिछले सप्ताह इसको 1000 रुपए बचे थे। क्यों? क्योंकि इसका रिस्क रिवॉर्ड था 1:1। अब इस सप्ताह में यदि इसको 4000 रुपए बचे हैं और इसका एक और दिन लॉस वाला चले जाता, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से सुनिएगा, यदि इसका एक और दिन लॉस वाला चले जाता तो भी फर्क नहीं पड़ता, तो भी ये प्रॉफिट में ही निकलता है। इस बात को याद रखिएगा। इसने अगले सप्ताह सोचा यार 1:3 यूज करके देखता हूं, तो जिस दिन प्रॉफिट हुआ इसने 3000 रुपए लिए,
1000 के बदले में जिस दिन लॉस हुआ 1000 जाने दिया, तो इस प्रकार से 3 तरह का 9000 मिले, 2000 गए, मतलब 7000 रुपए बचे। इसके यदि ज्यादा से ज्यादा दिन भी लॉस में चले जाते तो भी ये लॉस में नहीं निकलता, ये प्रॉफिट में ही निकलता। और यही खेल है रिस्क रिवॉर्ड यदि सही फॉलो कर रहे हैं तो उसका। तो पहली बात तो 1:1, 1:2, 1:3 लेना ही है। लेकिन यदि आप लोगों को यह नहीं पता है नो योर रिस्क बिफोर रिवॉर्ड, तो आप स्टॉक मार्केट में नहीं टिक सकते हैं। आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप कितना खोने वाले हैं और उसके एवज में कम से कम 1:1, 1:2, 1:3 पाना ही है, नहीं तो बंटा धार हो जाएगा। पहला कड़क नियम, नो योर रिस्क रिवॉर्ड। लिख लीजिए कॉपी में कि नो योर रिस्क रिवॉर्ड। बिना रिस्क रिवॉर्ड जाने किसी भी ट्रेड में एंट्री नहीं कर रहा है। जैसे ही ट्रेड लो पहले पूछो अपने आप से कितना रिस्क आ रहा है, कितना रिवॉर्ड आ रहा है, क्या मैं इसको झेल पाऊंगा, नहीं झेल पाऊंगा, नहीं लूंगा मैं ये ट्रेड। अपने आप से बोल के देखो, उसके बाद देखो ट्रेडिंग जर्नी कितनी सफल हो जाती है। दूसरा कड़क नियम, नो योर एग्जिट बिफोर एंट्री। भैया एंट्री लेने से पहले आपको अपनी एग्जिट पता होना चाहिए कि भागना क्या है मुझे, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो जगह है ना वो दौड़ा दौड़ा कर मारने वाली है। आपको पानी भी नहीं पीने देगी और दौड़ा दौड़ा के मारेगी। प्यास लगेगी आपको, जब आपका ट्रेड फेवर में नहीं रहेगा, लॉस होते दिखेगा, आप पानी घुटकना चाहेंगे कि भाई मैं पानी पी लूं, लेकिन घुटकाएगा नहीं, अंदर पेट में जाएगा नहीं, उबाल खा के बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉस बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, जब भी आप स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में, इंट्राडे में, ऑप्शन में, फ्यूचर में कहीं भी एंट्री कर रहे हैं, अपने आप से पहले पूछो भैया आप एग्जिट कैसे करोगे। अब एग्जिट कैसे करते हैं? दो प्रकार की एग्जिट होती है। पहला प्रॉफिट में एग्जिट, कि भैया प्रॉफिट मिल रहा है तो एग्जिट कर लूं, और दूसरा लॉस हो रहा है तो एग्जिट कर लो। और दोनों ही एग्जिट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर से सुन लो, एग्जिट सिर्फ लॉस में नहीं होती है या सिर्फ प्रॉफिट में नहीं होती है। एग्जिट दो प्रकार की होती है। यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो भी तो एग्जिट करना है ना, कि आप सोच रहे हैं वो तो सीधा सीधा लंबा आसमान की तरफ चला जाएगा आपका स्टॉक। नहीं, स्क्रीन फाड़ कर नहीं निकलेगा, वो स्क्रीन में ही रहेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या था और उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट में या लॉस में एग्जिट कर रहे हैं या नहीं। देखो कुछ पॉइंट लिखे, उन पॉइंट्स को आपको बड़ी ही ध्यान से देखना है, समझना है। आपको पहला पॉइंट याद रखना है, व्हाट इज द बेस ऑफ योर एग्जिट। जब भी एंट्री ले उससे पहले एंट्री मत लो, पहले पूछो कि भैया बेस क्या है। जैसे हम अपने गुरुकुल में सिखाते हैं कि भैया आपको वेपन कैंडल के हिसाब से अपनी एंट्री और एग्जिट को बनाना है। जिस कैंडल को देखकर आपको लगा कि यार ये ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, उसी कैंडल को आप वेपन कैंडल मानते हैं। वही कैंडल को देखकर आप ट्रिगर हुए कि मुझे इस ट्रेड में एंट्री लेना है, चाहे वो कॉल की हो, पुट की हो, किसी स्टॉक को खरीदने की हो, बेचने की हो। जिस कैंडल को देखकर आपको ये लगा, उसके 2-3 पॉइंट नीचे या ऊपर आप क्या लगाते हैं? स्टॉप लॉस लगाते हैं। और जो भी उसका रिस्क रिवॉर्ड है, यदि आपका मैनेज हो रहा है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट हो रहा है, तो उससे 1:2, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड प्रॉफिट रेशो आप लोग रखते हैं, प्रॉफिट लॉस का रेशो रखते हैं। तो इस बात को याद रखिए कि पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द बेस ऑफ योर एग्जिट। क्या बेस है, कब एग्जिट करेंगे, क्यों एग्जिट करेंगे, आपको पहले से पता होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, ट्रेड ले लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं अब एग्जिट क्या करूं, अरे भाई अब क्या होगा मेरा। अरे भैया कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ खत्म होने वाला है। इसलिए आपको एंट्री से पहले पता होना चाहिए कि एग्जिट कहां है। पहला आपको पता होना चाहिए कि बेस क्या है आपके एग्जिट का, क्यों एग्जिट करोगे, कब एग्जिट करोगे, पहले पता होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट देखिएगा कि भैया हाउ मेनी पॉइंट्स यू विल गिव टू मार्केट इफ एग्जिट, मतलब लॉस में यदि एग्जिट कर रहे हो तो कितना पॉइंट दोगे। कई बच्चे क्या गलती करते हैं, मैंने 25 पॉइंट सोचा है कि नीचे आएगा तो मैं निकल जाऊंगा, अभी आ गया 30 पॉइंट, अभी भी सोच रहे हैं यार 35 तक देख लेता हूं नहीं तो ऊपर चले जाएगा, अरे 40 तक देख लेता हूं नहीं तो ऊपर चले जाएगा। ये मूर्खता, ये गलती नहीं करना है। दूसरा पॉइंट याद रखो कि भैया आपको पहले से पता होना चाहिए कितने पॉइंट आप लोग मार्केट को देने वाले हैं यदि मार्केट आपसे लेना चाहता है। सिंपल सी बात है। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, इज योर एग्जिट इन योर रिस्क रिवॉर्ड। सिंपल सी बात यह है कि क्या आपने जो रिस्क रिवॉर्ड सोचा था कि भैया मैं 1:1, 1:2, 1:3 रखूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग यदि लॉस हुआ है तो आप एक में निकले कि नहीं निकले, या फिर 1:2-3 मिला तो आप निकले कि नहीं निकले। नहीं तो कई बार क्या होता है 1:3 के पास टच करता है और वापस से नीचे आ जाता है, फिर कहते हैं अरे यार वापस से ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं जाता है, वापस लॉस में धकेल देता है आपको। तो कई बार यह गलती भी आप लोगों से होगी और इसी को आपको सुधारना है, इसी को आपको ठीक करना है कि यह गलती आपको नहीं करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रिस्क रिवॉर्ड में आपने एंट्री ली थी उससे पहले सोचा था कि यहां आएगा तो मैं निकल जाऊंगा लॉस में, यहां आएगा तो मैं प्रॉफिट में निकल जाऊंगा, तो वो आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चौथा पॉइंट, हाउ मेनी पॉइंट्स यू विल गेट इफ यू एग्जिट इन प्रॉफिट। सिंपल सी बात है कि लॉस में तो निकाल लिया कि चलो भैया 20 पॉइंट नीचे आया मैं निकाल लूंगा। अब
प्रॉफिट में यदि आपको 40 मिल रहे हैं, 60 मिल रहे हैं, तो आप निकलना चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे हो? क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में यही सबसे बड़ी दिक्कत है। चलो स्टॉक को तो ले लिया आपने, ऊपर नीचे होता हुआ ऊपर चला जाएगा यदि आप ट्रेंड चल रहा है तो, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं होता है। यदि आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग पॉइंट मिल गए हैं तो आपको इस बात को याद रखना है कि तुरंत वहां से एग्जिट मार जाना है, नहीं तो मार्केट कभी भी रिवर्स मार सकता है। यदि आपने पॉइंट लगाए हैं वहां पर, यदि आपने कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट लगा कर रखा है, तो आपको ध्यान देना होगा कि पहले से आपको पता होना चाहिए कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड फॉलो हो गया, मुझे यहां पर नहीं रहना है। तो दूसरा कड़क नियम यही है कि भैया आपको पता होना चाहिए कि एग्जिट कहां करेंगे, एंट्री लेने से पहले आपको यह पता होना चाहिए। चलो तीसरा कड़क नियम क्या है उसको जान लेते हैं। नो When not to trade. Yes, कई बार आपको लगता है कि डेली ट्रेडिंग करना है या आपको खरीदना ही है, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। आपको अंदर से ऐसे चुल मची रहती है कि कुछ भी हो जाए मुझे करना है करना है करना है, और आप पेशेंसफुल नहीं रहते हैं, रॉन्ग एंट्री लेते हैं जहां आपको लेना भी नहीं है, फिर बाद में रोते रहते हैं, परेशान होते हैं, पछताते हैं कि काश मैंने ये गलती नहीं की होती, मैंने सब कुछ ठीक किया होता, मुझे पता था कि यहां एंट्री नहीं करना है, पर पता नहीं मुझे क्या हुआ और मैंने यहां पर एंट्री ले ली। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको कब एंट्री नहीं लेना है। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा या आपने खुद ने सोच के रखा है, आई विल नॉट ट्रेड इन साइडवेज मार्केट। अब कई लोग समझाते हैं कि भैया साइडवेज मार्केट है तो आप ट्रेड मत करो यार, बैठे रहो, पेशेंसफुली रहो। लेकिन मुझे लग रहा था कि साइडवेज मार्केट खत्म होने वाला है और यहां से ट्रेडिंग होने वाली है, ट्रेड ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, और इसलिए मैंने ले लिया। भैया जाएगा तो सबको दिखेगा, आपकी आंखों में भी दिखेगा, तो आप क्यों जल्दीबाजी कर रहे हैं? इसका मतलब आपके जो नियम बनाए हैं कि यहां ट्रेड नहीं करूंगा, कहां ट्रेड करूंगा, इसके तो नियम बना होना ही चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी नियम अपने किताब में बना लो, अपनी कॉपी में बना लो कि कहां कहां ट्रेडिंग नहीं करूंगा। इस बात को लिख लीजिए। अगला, आई विल नॉट ट्रेड इन डायरेक्ट ब्रेकआउट। देखो कई बार ऐसा होता है कि पहला वाला डायरेक्ट ब्रेकआउट जो होता है वो फेल हो जाता है, क्योंकि वहां पर सप्लायर मतलब सेलर बैठे होते हैं, तो ऊपर भी नीचे भी, इस प्रकार से कई नियम होते हैं छोटे छोटे से, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं। तो सिंपली याद रखिएगा कि भैया साइडवेज में है मैं ट्रेड नहीं करूंगा, डायरेक्ट पहला ब्रेकआउट आता है नहीं करूंगा, रीटेस्ट होता है तो करूंगा। देखो सीधा ब्रेकआउट दिया मैं नहीं लूंगा, रीटेस्ट करके फिर ऊपर गया मैं लूंगा। तो ऐसे अपने नियम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई विल नॉट ट्रेड न्यूज मार्केट। सिंपल सी चीज है कि भैया जब भी न्यूज का मार्केट होगा तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, चुपचाप बैठे रहूंगा, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है। ये मैं ऐसा कह नहीं रहा हूं कि ये करना है, मैं कह रहा हूं कि ऐसे जो नियम बनाते हैं उसको फॉलो करना है। यदि किसी दिन आपको पता है कि बहुत बड़ी न्यूज आ रही है, जैसे अभी चुनाव का न्यूज आने वाला है मंडे को, मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं सैटरडे को, 2 दिन बचा हुआ है, मार्केट बंद है, तो अब मंडे को क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसमें इतना पता रख सकता हूं कि भैया मैं उस दिन ट्रेडिंग नहीं करूंगा, सिर्फ मार्केट को वॉच करूंगा कि मार्केट क्या कर रहा है। इस प्रकार के नियम बना सकते हैं। आई विल नॉट ट्रेड विदाउट सेटअप। सिंपल सी बात है, यदि मेरा सेटअप नहीं आ रहा है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो कहां कहां आपको ट्रेड करना है ये तो पता होना ही चाहिए, लेकिन तीसरा कड़क नियम याद रखिएगा कि कहां कहां ट्रेडिंग नहीं करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। यदि ये नहीं पता है तो आज से पता कर लीजिए। 3 कड़क नियम बता दिया है। चौथा कड़क नियम देखिएगा क्या है, बी मोर लॉजिकल देन इमोशनल, जो कि ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, साइकोलॉजिकल पार्ट, जो आपको हर रोज परेशान करेगा। कभी प्रॉफिट होगा उसमें भी परेशान करेगा कि यार थोड़ा और होल्ड किया होता तो और ज्यादा प्रॉफिट हो सकता था, जब लॉस होगा तो भी परेशान करेगा कि अरे यार इतना अच्छा ट्रेड था मैंने गलत एंट्री ले ली। तो आप हर तरीके से इमोशनली ट्रैप रहोगे। तो इमोशनली ट्रैप नहीं होना है, आपको लॉजिकल बेसिस पर ट्रेडिंग करना है। इस बात को याद रखिएगा। कैसे? देखो किसी के कहने पर ट्रेड नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि यार भाई ने बोला है कि ऊपर जाएगा तो देखना जाएगा, उसने 4 बार पहले भी बोला था जाएगा तो गया था। ऐसे नहीं करना है यार, ऐसे जीवन नहीं चलता, ऐसे लाइफ नहीं चलती, ऐसे स्टॉक मार्केट भी नहीं चलता है। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि किसी के कहने पर ट्रेड नहीं करना है। मुझे ऐसा लगता है, ये ट्रेड सेटअप है कई लोगों का, मुझे ऐसा लगता है कि यहां से ऊपर जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि यहां से गिरेगा। अरे भैया आपके और मेरे लगने से कुछ नहीं होता। मार्केट भगवान है, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट को जो करना होगा वही करेगा। आप सिर्फ अपने नियमों को फॉलो कीजिए। सपोर्ट पर खरीदिए, रेजिस्टेंस पर बेचिए, ब्रेकआउट पर खरीदिए, ब्रेकडाउन पर बेचिए। इस प्रकार के जो नियम आपने बना के रखे होंगे कुछ ना कुछ, सिर्फ वो नियम आए, यदि वो फॉलो हो रहे हैं मार्केट के अंदर तो ही आप अपना ट्रेडिंग कीजिए ना, बाकी टाइम आप उसको छोड़ दीजिए। तो आपको इमोशनली ट्रैप नहीं होना है, लालच के चक्कर में ट्रेड नहीं हो रहा है, नहीं करना है। फलाने का तो यार 10 लाख रुपए का रोज का प्रॉफिट होता है, मैं 2000 रुपए नहीं कमा रहा हूं, चलो मैं कमा के दिखाता हूं। ये लालच हो गया। आपको लालच नहीं करना है, सीखना है, सीखने पर फोकस करना है। गुस्से में ट्रेड नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि मार्केट आपसे 1000 रुपए लेकर जाता है, आपको बहुत गुस्सा आता है कि मार्केट लेकर कैसे चला गया, अब मैं दिखाता हूं मार्केट को, और उस चक्कर में आप और ट्रेडिंग करते, ओवर ट्रेडिंग करते, गुस्सा आ जाता है आपको, फिर मार्केट आपके 1000 नहीं 10,000 लेकर जाता है। ये बात याद रखिएगा।
ईगो में ट्रेड मत करो भैया, बहुत ज्यादा ईगो हो जाता है कि अरे मार्केट ने मुझे पैसे लिए, मेरे पैसे ले लिए, अभी मैं दिखाता हूं मार्केट को, ये ईगो है। ऐसा ईगो नहीं चलता मार्केट के अंदर। किसी का प्रॉफिट देखकर ट्रेड मत करो। तो ये सब इमोशनल ट्रैप्स हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे होंगे यदि आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो। इन इमोशनल ट्रैप को भगाओ, उनको लॉजिकल बनाओ कि भैया लॉजिकल ट्रेडिंग करूंगा। ये सब खराब पॉइंट है, इनको सबको खत्म करूंगा। ओवर ट्रेडिंग, लालच, गुस्सा, ईगो, प्रॉफिट देखकर, ये सब खराब है, इमोशनल चीजें हैं। आप इनसे बचो और लॉजिकल ट्रेडिंग करो। और पांचवा और कड़क, सबसे कड़क नियम है, ध्यान से देखिएगा, ट्रेड प्राइस नॉट न्यूज। अब वही बात आ गई कि कई बार किसी स्टॉक की न्यूज आ जाती है, जैसे अभी थोड़े दिन पहले टाटा का एक शेयर आया था जिसका आईपीओ आया था। अब कई लोग मुझसे पूछ रहे थे सर इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैंने कहा आप अपने नियम जानो ना कि आपको आईपीओ में हर बार निवेश करना है कि नहीं करना है। कि किसी भी कंपनी का आईपीओ आया, किसी ने कह दिया यार टाटा का आईपीओ बहुत सालों बाद पहली बार आ रहा है तो प्रॉफिट ही देगा। भैया ये प्रॉफिट देगा, लॉस देगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब तक किसी चीज की चार्ट पर पोजीशन ही नहीं पता आपको, वो शुरू हो रहा है, तो सिर्फ इस बेस पर पैसे लगाना कि यार मुझे लगता है कि ये टाटा का आईपीओ बहुत सालों बाद आया है तो ऊपर ही जाएगा। एग्जैक्टली वो ऊपर गया, लेकिन क्या हर आईपीओ ऐसे ही टाटा की तरह ऊपर जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आपको अपने नियम बनाना पड़ेगा, किसी का सुनकर नहीं करना है, न्यूज बेस नहीं करना है, लोगों के जो पब्लिसिटी हो रही है वैसे नहीं करना है। आपको प्राइस को ट्रेड करना है, प्राइस एक्शन को ट्रेड करना है, देखना है कि प्राइस क्या कर रहा है। तो क्या है? ट्रेड प्राइस नॉट न्यूज। ठीक है, अब देखो न्यूज में 4 प्रकार की चीजें होती है, बहुत बड़ा सीक्रेट है, मैं ये आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना। ये हम आप लोग अपने गुरुकुल में बताते हैं। ठीक, तो गुड न्यूज और गुड प्राइस एक्शन बनता है। देखिएगा 4 प्रकार की कंडीशन बनती है मार्केट के अंदर, इस बात को याद रखिएगा। कभी कभी क्या होगा, गुड न्यूज आएगी किसी कंपनी के बारे में और वो गुड प्राइस एक्शन भी बनाएगा। मतलब यदि गुड न्यूज आई है तो वो ऊपर की ओर जाएगा वो शेयर। ठीक है, ऐसा होगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा, गुड न्यूज आएगी लेकिन बैड प्राइस एक्शन बनाएगा। मार्केट में कई बार आप ऐसा होता हुए दिखेंगे। कैसे? कि भैया न्यूज तो बड़ी अच्छी आई है उस कंपनी के बारे में, लेकिन वो शेयर गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा। अब आप लोग हैरान परेशान हो जाएंगे, यार अच्छा वाला शेयर था, न्यूज भी बड़ी अच्छी आई थी, लेकिन ये गिर क्यों रहा है? क्योंकि आप जो है इमोशनली ट्रैप हो गए। कंपनीज ने या मार्केट ने आपको ट्रैप करने की कोशिश की कि बड़े हुए भाव में आपको खरीदवा दिया और उसके आगे कोई खरीदना नहीं चाहता। न्यूज भले ही अच्छी हो, लेकिन वहां पर जो बड़े लोग हैं उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर दिया और उस शेयर को नीचे ला दिया, बेच दिया। तो याद रखिएगा, कभी कभी बैड न्यूज होगी और गुड प्राइस एक्शन होगा। कभी कभी किसी कंपनी की न्यूज बड़ी ही बुरी आएगी कि यार ये कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी वो शेयर भागेगा, ऊपर की ओर भागेगा। आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि शेयर मार्केट पागल हो गया है क्या? भैया अच्छी न्यूज आती है तो शेयर गिर जाते हैं, बुरी न्यूज आती है तो शेयर चढ़ जाते हैं। कई बार आप ऐसा नोटिस करोगे और ऐसा नोटिस करोगे तब जाके धीरे धीरे सीखोगे, लेकिन मैं पहले ही सिखा रहा हूं, तो ये बात याद रखिएगा। और कभी कभी ऐसा होगा कि बैड न्यूज होगी और बैड प्राइस एक्शन होगा कि भैया कोई खराब खबर आई और उसके बाद शेयर गिर गया। तो ये 4 प्रकार की चीजें हो सकती है मार्केट में, इसलिए आपको सबसे ऊपर रखना चाहिए किसको? प्राइस एक्शन को। ट्रेड प्राइस नॉट न्यूज। न्यूज को मत देखो, प्राइस क्या कह रहा है उसको देखो, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करो। तो ये 5 कड़क नियम हैं। ये 5 कड़क नियम आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस जर्नी में अभी तक आप लोग मेरा हिस्सा बना हुए हैं। मैंने कहा था आपको कि चाहे 2 महीना लग जाए, 4 महीना लग जाए, 6 महीना लग जाए, मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलाता रहूंगा और आपको हर एक बारीकी से सिखाता रहूंगा। क्या मैं अपने प्रॉमिस पर अडिग हूं, अटल हूं? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।